बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट ईयर से एक वीडियो था जो लिम्फेटिक सिस्टम पे मैंने बनाया था। तो कुछ स्टूडेंट्स ने उसमें ये कमेंट किया कि आपने लिम्फाइड मसल्स का जिक्र तो किया, पर we need more understanding about the lymphoid masses। तो मैंने डिसाइड किया कि lymphoid masses जो हैं उनको एक अलग से हम एक्सप्लेन करें। तो चलिए lymphoid masses की बात करते हैं कि lymphoid masses क्या है। लिम्फेटिक सिस्टम वाले वीडियो में इसकी बात हुई थी। तो lymphoid masses जो है आज का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, lymphoid masses। जी, और इनको lymphoid organs भी कहते हैं, इनको lymphoid organs भी कहा जाता है, lymphoid organs। आप लोग जब मेडिकल में जाएंगे यानी तो उसमें यानी एमबीबीएस में ये बड़ा डिटेल से पढ़ाया जाता है। हमारी बुक में यानी फर्स्ट ईयर की स्पेशली उसमें इसका सिर्फ जिक्र किया हुआ है, लेकिन एक्सप्लेन उसमें नहीं किया हुआ। तो मैं थोड़ा बहुत आपको जो आपकी ज़रूरत के मुताबिक इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लिम्फाइड मासेस क्या होती हैं, इनकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों हम थोड़ी थोड़ी इसमें स्टडी करेंगे। चलिए, तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसके बारे में तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है और इसके फंक्शन भी कि लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शंस हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम के दो मेन फंक्शन, वैसे चार फंक्शन जो हैं वो बुक में जो है वो बताए हुए हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैं एक फंक्शन तो ये है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसका बेसिक काम ये है कि लिम्फ यानी जो ब्लड का वाटर कंटेंट है वो लिम्फ की सूरत में रिश्ता रहता है, या यानी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड की सूरत में कैपिलरी से निकलता रहता है और टिश्यूज में जमा होता रहता है और उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। उसके बाद इसी कैपिलरीज यानी ब्लड कैपिलरीज के साथ साथ दूसरी कैपिलरीज जो इसके पैरेलल चलती हैं वो है लिम्फ कैपिलरीज, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है। तो जब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड लिम्फ कैपिलरीज में आ जाता है तो उसको हम लिम्फ कहते हैं। तो लिम्फ के जो मुख्तलिफ लिम्फेटिक सिस्टम के जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स थे उसकी हमने बात की, लिम्फ कैपिलरीज की, लिम्फ वेसल की, फिर थोरेसिक डक्ट की। लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम के साथ कुछ ऐसे ऑर्गन्स या कुछ ऐसे मासेस हैं जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा गिने जाते हैं, यानी उनको लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा समझा जाता है। और जब भी लिम्फेटिक सिस्टम की बात होती है तो उन मासेस का या लिम्फेटिक ऑर्गन्स की लाजमी बात होती है। तो हमने इसका जो है जिक्र तो किया था लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं किया था। तो देयर आर लिम्फॉइड मासेस इन आवर बॉडी एंड इन इसका मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जो लिम्फॉइड मास है इसकी हम बात करेंगे वो है स्प्लीन। दूसरी जो लिम्फॉइड मास है जिसका हम अभी जिक्र करेंगे वो है थाइमस। तीसरा जो है वो है एडिनाइड्स और चौथी जो है वो है टॉन्सिल्स। तो चार लिम्फॉइड मासेस हैं जिनका हम जिक्र करेंगे। याद रखें, जैसे मैंने अभी कहा कि ये लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है। अब देखिए, लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि लिम्फेटिक सिस्टम हमारे इम्यून सिस्टम के साथ अटैच है, यानी
ये इम्यून सिस्टम का या डिफेंस हमारी बॉडी में डिफेंस का काम भी करता है। यानी जो एंटीजेंस या जो पैथोजेंस हमारी बॉडी में जो जरासीम, वायरस, बैक्टीरिया एंटर होते हैं उनको ख़त्म करने में लिम्फेटिक सिस्टम का बहुत रोल है, क्योंकि इसमें लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं और लिम्फोसाइट्स आपको पता है कि ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में एंटर होने वाले एंटीजन या पैथोजन को किल कर देते हैं, बीमारियों से हमें बचाते हैं। तो अब ये जो लिम्फाइड मासेस हैं यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा हैं, ये 4 लिम्फाइड मासेस हैं जिनका हम अभी जिक्र करेंगे। ये इनका हम एक इसकी बात करेंगे कि इनकी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्प्लीन की। स्प्लीन जो है, सबसे पहले इसकी लोकेशन देखें। ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, फर्ज करें ये इसोफेगस है और इसोफेगस के आगे जो है वो हमारा स्टमक है, ठीक है। और जहाँ पे स्टमक एंड होता है वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा जिसको ड्यूडेनम कहते हैं, ये। तो स्प्लीन की जो जो लोकेशन है वो स्टमक के बिल्कुल पिछले हिस्से पे, यहाँ पे, यानी ये स्प्लीन स्टमक के बिल्कुल पिछले हिस्से में, ये इस तरह से स्टमक के बिल्कुल बैक साइड पर अगर हम इसको ये जो रिब्स हैं, रिब्स के के उनके हिसाब से तो 8, 9, 10 और 10 यानी रिब्स जो हैं 8, 9, 10 नंबर जो रिब्स हैं हमारी, इसके बिल्कुल नीचे पड़ी होती है ये स्प्लीन। और इसका जो वजन होता है अमूमन 150 से लेकर 200 ग्राम्स होता है। 150 से लेकर 200 ग्राम तक इसका वेट होता है और ये लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है। और इसको ब्लड जो सप्लाई करते हैं आर्टरी और वेन, उनका नाम है स्प्लेनिक आर्टरी एंड स्प्लेनिक वेन। स्प्लेनिक आर्टरी और स्प्लेनिक वेन, स्प्लेनिक आर्टरी और स्प्लेनिक वेन, ये 2 ब्लड वेसल्स हैं जो इसमें से ब्लड यानी स्प्लेनिक आर्टरीज को आर्टीरियल ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है और जो स्प्लेनिक वेन है ये इसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर ड्रेन करती है, बाहर लेके आती है। अब आगे इसके फंक्शन की तरफ। ये तो होगी इसकी थोड़ी सी एनाटॉमी। फंक्शन इसके फंक्शन है 2, यानी जो स्प्लीन है, स्प्लीन के 2 फंक्शन हैं। नंबर 1, इसका जो फंक्शन है, इट फिल्टर्स द ब्लड, इट फिल्टर्स द ब्लड। यानी इसका पहला फंक्शन ये है कि ये ब्लड को फिल्टर करती है, यानी ब्लड के अंदर जो पैथोजेंस, जो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई हो, उसको फिल्टर करके उसको जो फेगोसाइट्स हैं उनको दे देती है ताकि वो इसको निगलने और इसको खा पी जाए और ब्लड को साफ कर दे। दूसरा इसका जो फंक्शन है वो क्या है कि इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं और वो लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाते हैं। जिस तरह से लिम्फ नोड्स की हमने बात की थी, लिम्फ नोड्स के अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं जो एंटीबॉडीज बनाते हैं और एंटीबॉडीज आपको पता है इट्स द मेन डिफेंस लाइन इन आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी में डिफेंस का काम जो है एंटीबॉडीज करती हैं और जो हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीजेंस या पैथोजेंस यानी बैक्टीरिया, वायरस वगैरह एंटर होते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। अब ये तो होगी स्प्लीन यानी नंबर 1, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी यानी 2 मैंने इसको आपके इसके फंक्शन को बताया। एक नंबर 1 इट फिल्टर्स द ब्लड और दूसरा इसका फंक्शन है कि इट आप कहेंगे प्रोड्यूस lymphocytes and lymphocytes produce antibodies and what does antibodies do? Antibodies जो हैं ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर होने वाले जितने भी पैथोजेंस हैं या एंटीजेंस हैं उनको खत्म। ये तो हो गया। उसके बाद आ जाए थाइमस। थाइमस जो है ये देखें कि फर्ज करें ये ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, ये छोटी सी बना लेते हैं,
बॉडी है और ये इसका रिब केज है, यानी ये जो है रिब केज, यानी देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स ऑन ईच साइड, देयर आर 12 पेयर्स, यानी 12 रिब्स जो होती हैं वो एक तरफ होती हैं और 12 ही रिब्स जो हैं वो दूसरी तरफ होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 रिब्स एक तरफ और 12 रिब्स दूसरी तरफ होती हैं और दरमियान में एक बोन होती है जिसको हम स्टर्नम बोन कहते हैं। दरमियान में बोन जो है इसको हम क्या कहते हैं? स्टर्नम। इस स्टर्नम बोन के बिल्कुल नीचे एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम थाइमस कहते हैं। और ये जो थाइमस है, यहाँ पे ये जो थाइमस है ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, यानी इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली जो है वो इस तरह से होता है बाइलोब्ड, और ये ट्रायंगुलर शेप होता है इस तरह से। ये यहाँ पे मौजूद है स्टर्नम के बिल्कुल नीचे ऊपर वाला साइड, ठीक है। अब ये जो थाइमस है इट्स पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, इसको भी लिम्फाइड मैस कहा जाता है। इसका फंक्शन ये है कि ये जैसे इसमें अक्सर कहा जाता है कि ये लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करता है बाकी लिम्फाइड मैसेस की तरह, लेकिन आप लोग ये बात गौर से सुन लें कि ये जो थाइमस होता है ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये प्रोड्यूस नहीं करता। पहली बात तो ये है, आपने पहले पढ़ा कि 2 तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट्स और एक टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ये आपने पहले इम्यूनिटी के जो टॉपिक था उसके वीडियो में मैंने मेंशन भी किया हुआ। तो 2 तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं, एक टी लिम्फोसाइट्स, जो कि टी लिम्फोसाइट्स इनको इसीलिए कहा जाता है कि ये थाइमस में प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इनको टी लिम्फोसाइट्स। लेकिन असल जो मामला है, असल जो स्टोरी ये है कि ये जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये थाइमस में प्रोड्यूस नहीं होते। ये प्रोड्यूस कहाँ होते हैं? बोन मैरो। बोन मैरो में जो स्टेम सेल्स हैं वो टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। वहाँ से टी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो से कहाँ आते हैं? थाइमस। और थाइमस जो है ये इन टी लिम्फोसाइट्स की एक ट्रेनिंग की जगह, यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग होती है, इनकी डेवलपमेंट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो उनकी डेवलपमेंट यहाँ पे होती है, उनकी ट्रेनिंग यहाँ पे होती है। ये प्रोड्यूस यहाँ पे नहीं होते, प्रोड्यूस ये बोन मैरो में ही होते हैं, बोन मैरो के स्टेम्स। तो यहाँ से जब ये मैच्योर हो जाते हैं, ट्रेंड हो जाते हैं, तो फिर इनको ब्लड स्ट्रीम के अंदर भेज दिया जाता है ताकि ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो ये तो हो गया थाइमस। और उसके बाद आ जाए जो अगला स्ट्रक्चर है हमारा, वो है एडिनाइड्स। एडिनाइड्स जो है इसको समझने के लिए ये देखें, ये फर्ज करें हमारी ये है फेस है, तो ये जो है ये हमारा नॉस्ट्रल्स है, नॉस्ट्रल से नेजल कैविटी, नॉस्ट्रल से अंदर क्या है? नेजल कैविटी। तो ये क्या है? नेजल कैविटी। ये नेजल कैविटी के बाद वाला स्ट्रक्चर कौन सा है? ये वाला जो नेजल कैविटी के बाद की जो कि फूड के लिए और एयर के लिए कॉमन होता है। ये मैंने आपको बताया हुआ है, आपको पता होना चाहिए। ये हमारी ओरल कैविटी है, ये ओरल कैविटी है और ये नेजल कैविटी है, और ये दोनों एक ही जगह पर जाके खुलते हैं। ये कौन जगह, यानी नेजल कैविटी भी वहीं पे खुलती है और जो हमारी ओरल कैविटी है वो भी यहीं पे खुलती है, और इसको हम कहते हैं फेरिंक्स। इसको हम क्या कहते हैं? फेरिंक्स। इसको क्या कहते हैं? फेरिंक्स, ठीक है। इसको हम फेरिंक्स कहते हैं। तो ये जो फेरिंक्स है बिल्कुल यहाँ पे ये दो, यानी 2 मैसेज हैं, ये 2 मैसेज जो हैं ये बिल्कुल नेजल कैविटी के बिल्कुल पीछे, यानी ये नेजल कैविटी है तो इसके बिल्कुल बैक साइड,
नेजल कैविटी के बिल्कुल बैक साइड पर दो मैसेज हैं जिनको हम कहते हैं एडिनॉइड्स। ठीक है, ये असल में टॉन्सिल्स ही होते हैं लेकिन इनको एडिनॉइड्स कहा जाता है। इनके अंदर भी यानी जो है वो लिम्फोसाइट्स होते हैं जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। बेसिक फंक्शन जो इनका है कि नाक के जरिए से जो एयर हमें एंटर होती है, इस नाक के जरिए से जो एयर एंटर होती है, इस एयर के अंदर बहुत सारे जो पैथोजेंस हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह। तो ये जो एडिनाइड्स हैं, ये उन बैक्टीरिया, वायरस को, पैथोजेंस को कैप्चर करता है और बिल्कुल साफ हवा जो होती है वो हमारी ट्रेकिया में, यानी ये जो हमारा जो है ये विंड पाइप है वहाँ पे जाती है और उससे लंग्स में। तो एडिनाइड्स जो हैं ये एक्चुअली लिम्फाइड वासित हैं, इनके अंदर जो है वो लिम्फोसाइट्स होते हैं और लिम्फोसाइट्स जो हैं ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। और अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस जो है नाक के जरिए से, हवा के जरिए से एंटर होने की कोशिश करता है तो ये इसको नाकाम बना देते हैं। ये है एडिनाइड्स। ठीक है, और उसके बाद जो तीसरा चौथा जो है वो है टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स में ये हमारी टंग है। ठीक है, ये फर्क है, हमारी ओरल कैविटी है और ओरल कैविटी के में ये टंग है। मैं इसको रेड कलर से बना, ये हमारी टंग है। ये जो हमारी टंग है, इसकी ये वाली जो इसका बेस में यहां पे दो जो है, यानी दो जो है वो डिचेस हैं, छोटे छोटे गड्ढे, खड्डे पड़े हुए। इन खड्डों के अंदर ये दो स्ट्रक्चर, जो दो मैसेज हैं, इनको टॉन्सिल कहा जाता है। ऑन द बेस ऑफ द टंग, यानी जो टंग है, जबान, इसकी बेस के ऊपर दो जो मैसेज होती हैं और ये मैसेज टॉन्सिल्स कहलाते हैं। और याद रखें कि जो टॉन्सिल्स होते हैं ये अमूमन बच्चों में होते हैं और ये शुरू में बहुत ही छोटे होते हैं। 5-7 साल की उम्र होती है जब बच्चों की, तो ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं और 12-14 साल की उम्र में बाद ये वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। इनका जो फंक्शन है वो भी यही है, बिल्कुल वही जो कि एडिनाइड्स का। असल में एडिनाइड्स को भी टॉन्सिल ही कहा जाता है। एडिनाइड्स टॉन्सिल ही की एक किस्म, तो वही फंक्शन जो मैंने अभी आपको बताया है एडिनाइड्स का, वही जो है वो टॉन्सिल्स, यानी टॉन्सिल्स के अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बच्चे को जो है वो डिफेंस मुहैया करते हैं। तो ये थे वो 4 लिम्फाइड मासेस, यानी जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है। आपके लेवल पर जितनी इसकी आपको ज़रूरत थी उसके मुताबिक आप होपफुली सबको जो है लिम्फाइड मैसेज का पता चल गया होगा। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको जो बेल का बटन है उसको भी दबाइए ताकि मेरी वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।